जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं बादल आपका स्वागत करता हूं। एक न्यूज ने पूरे झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल बना के रखी हुई है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से एक समाचार ऐसी चल रही है जिसने पूरे झारखंड के सारे राजनीतिक गलियारों में एक प्रकार से यूं कह लें कि एकदम सरगर्मी बढ़ा दी है। और यह सरगर्मी केवल राजनीतिक गलियारों में नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के बीच में भी है, परीक्षार्थियों के भी बीच में है कि जो झारखंड के नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये समाचार ऐसी है कि आपको भी हिला दे, एक बार सोचने को मजबूर कर दे। क्योंकि यह जो न्यूज चली है, यह जो स्टेटमेंट दिया गया है, किसी ऐरे गहरे नेता के द्वारा नहीं दिया गया है। यह झारखंड के एक माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले सरयू राय के द्वारा दिए गए बयान की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जमशेदपुर पूर्वी से जो विधायक है सरयू राय, उन्होंने एक बयान दिया है कि झारखंड की जो सरकार है वो दिसंबर के पहले गिर जाएगी। और उन्होंने ये बयान इस वक्त दिया है जबकि चुनाव की सरगर्मियां तो है ही, परीक्षाओं की सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। ये वही सरयू राय है जिन्होंने रघुवर दास को सरकार से, वो जो मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको हराया था। तो चूंकि उनकी बात को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, कई यूट्यूबर्स जो हैं इस पर वीडियो बना रहे हैं, कई चैनल, कोई एजुकेशनल चैनल जो है वो भी बना रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो परीक्षा जो है लंबे समय के लिए टल जाएगी, परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। और इसी बात को लेकर विद्यार्थियों के मन में तरह तरह की जो बातें उठ रही हैं और लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बहुत ही हलचल भरी स्थिति वर्तमान में है। कल भी मैं आपके बीच में आया था और आज यह जो मैं सेशन करने के लिए मजबूर हूं, चूंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट के माध्यम से, पर्सनल मैसेज के माध्यम से, या हमारे क्लासरूम के बच्चे जो हैं उन लोगों ने भी ये प्रश्न पूछा कि सर आगे क्या हो सकता है। चूंकि बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है जेएसएससी सीजीएल को लेकर खासकर, और अन्य जो परीक्षाएं हुई नहीं है जिनकी फॉर्म भरी जानी है, चूंकि इंटर लेवल की भी डेट आगे बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीजों को लेकर परीक्षार्थियों के मन में एक अजीब सा माहौल बना हुआ उनके सामने। चूंकि देखिए, एक तो मैं 2 परिदृश्य की बात करता हूं। उसमें पहला परिदृश्य आप ये समझिए कि चुनावी माहौल है, ये ऐसे बम, पटाखे, परमाणु बम, चुनावी बम फोड़े जाएंगे, ये तय है, हर चुनाव के पहले होता है। और चूंकि बात सरयू राय ने कही है, इसलिए ज्यादा गंभीरता से लोग ले रहे हैं। चूंकि सरयू राय का ट्रैक रिकॉर्ड से पूरे झारखंड के लोग वाकिफ हैं। उनका राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने कई नेताओं को जेल भी भेजा है और तरह तरह का उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं मुद्दे पे आता हूं कि चुनाव है, परीक्षा होनी है और सरकार गिरनी है। ये तीनों मुद्दे पे बात हो रही है। तो क्या सरकार गिर जाएगी? और अगर सरकार गिर जाती है तो परीक्षाओं पे क्या असर पड़ेगा? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ऐसे स्टेटमेंट जारी किए जाते रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि परीक्षाओं की बात, तो परीक्षाओं में बिल्कुल आप इस भ्रम में ना रहें कि परीक्षा नहीं होगी, लंबे समय के लिए टल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल एक मैं वीडियो लेकर आपके समक्ष आया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि परीक्षा जो है वो 15 दिनों तक बढ़ सकती है। हो सकता है कि परीक्षा 15 दिनों तक बढ़े, चूंकि, और ये इसमें ऐसा कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है। उसमें कारण यह है कि नगर पालिका की परीक्षा में जिस प्रकार की धांधली व्यापक हुई पैमाने पर, जिस पर लेके छात्रों में आक्रोश है, आज भी जगह जगह पे प्रदर्शन किए गए हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके देखते हुए जो बोर्ड है, जो आयोग है, वो बहुत गंभीर हुई है और आयोग चाहती है कि नहीं, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए परीक्षा व्यवस्था में, ताकि इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। क्योंकि हम और आप वाकिफ हैं कि अगर जेएसएससी सीजीएल में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो झारखंड के सरकार से भी हाथ धो बैठ सकती है हेमंत सोरेन सरकार। चूंकि यह मैंने कल कहा था कि यह परीक्षा नहीं है, यह झारखंड के विद्यार्थियों के लिए सेंटिमेंट है। तो सरकार और आयोग दोनों फूंक फूंक के कदम रख रही है, दोनों इस निष्कर्ष पर लगभग पहुंच चुकी है कि परीक्षा तो लेनी है, लेकिन जो तैयारी है वो बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए कि कहीं से कोई चूक ना हो और आयोजन में ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो कि सरकार की फजीहत हो और सरकार को आगे मुसीबतों का सामना करना पड़े। क्योंकि अभी तक जो नगर पालिका परीक्षा की जो आग है वो धधक रही है, वो शांत नहीं हुई है और उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आता हूं मैं मुद्दे पर कि 2 चीजों को आपको स्पष्ट कर दूं मैं कि परीक्षा होगी, भले 15 दिन का जो मैंने कहा था कि एक्सटेंशन हो सकता है, उतना बढ़ के परीक्षा हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इन सब चीजों के बीच में आपके लिए जो घाटे की बात यह है कि भटकाव हो रहा है। ऐसे जो न्यूज फ्लैश हो रहे हैं, ऐसे जो न्यूज
देख पा रहे हैं आप यूट्यूब पे या विभिन्न जगहों पर, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने तैयारी पर फोकस्ड रहना है। परीक्षा 10 दिन, 15 दिन, महीना भर आगे पीछे हो जाए, उससे आपके तैयारी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लें। झारखंड है, इतिहास ऐसा रहा है, आपको इन्हीं सब चीज़ों से जूझते हुए आपको परीक्षा में पार होना है, आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। तो इसलिए ऐसे इन चीज़ों को जो है, नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान ना दें, अपनी तैयारी को जो है जोड़ दें, तैयारी पर जोर लगाएं। आप अपनी जो ऊर्जा है इधर उधर डाइवर्ट न करें, अपनी ऊर्जा को तैयारी में जो है लगाएं। साथ में मेरा ये आपसे एक सलाह है कि अगर आप बोकारो या उसके आसपास क्षेत्र से हैं और अगर आपको लगता है कि जी अभी भी जो हमारे पास वक्त बचा हुआ है 40-45 दिन या बढ़ता है तो 2 महीने का जो वक्त होगा और हमारी तैयारी अभी भी पुख्ता नहीं हुई है, तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि हमारी जो संस्था है बोकारो इंस्टीट्यूट, जो कि चास के तेलिटी रोड में हम लोग हैं, तो हम लोगों ने एक ऐसे ही लोगों का एक बैच हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें जो लोग किसी कारणवश छूट गए थे, रह गए थे या जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, एक निश्चित रणनीति के तहत 3 शिक्षकों की टीम जो है वो आपकी तैयारी को जो है मुकम्मल करेगी, आपकी तैयारी को उधार देगी और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए उपयोगी हैं उनको महत्वपूर्ण बिंदु, उनको टारगेट रख के उनको तैयारी करवाई जा रही है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अगर आप नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर ही बैठ के तैयारी करें, किंतु समय जैसा बचा है परीक्षा को लेके, बहुत कम समय बचे हैं। 60 दिन भी अगर है तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। इतने कम समय में जो है इतने बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है तो रणनीति का बहुत बड़ा स्थान है। आप रणनीति के साथ परीक्षा की तैयारी करें, तभी इसमें सफलता मिलेगी। बाकी मेरे चैनल पर प्रतिदिन झारखंड की एक वीडियो आ रही है, खोटा की वीडियो आ रही है, और भी किसी प्रकार की कोई वीडियो की अगर आपको सिफारिश हो तो आप हमें मैसेज करें, मैं जरूर वो लेके आपके बीच में आऊँगा। लेकिन मैं पुनः एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो फैलेंगी, आप उन भ्रांतियों से उलझे ना, क्योंकि आपको तैयारी से भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हैं, किंतु आपको अपने आप अपने लक्ष्य पर समर्पित रहना है, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है और आपको अपनी तैयारी पर किसी भी प्रकार से चूक नहीं होने देना है, क्योंकि यह जो है 4-5 वर्षों के बाद एक सुनहरा अवसर आया और पता नहीं अगली बार कब आएगा। तो अभी आपके हाथ में सब कुछ है, आपको ये मौका मिला है, अवसर है, मौका है, दस्तूर है, तो इस बार बिल्कुल भी एकदम तय कर दीजिए कि एक सीट आपकी हो जाए। भटकाव पे मत पड़िए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जीवन में, ऐसी होती रहती हैं। आप अपनी तैयारी को धार दें। हमसे जो मदद चाहिए हमें आप दिमाग हो के आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बोकारो इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ तक हो सकेगी, जो हो सकेगा, मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूँ। हर संडे हमारे यहाँ ओपन टेस्ट भी होता है, आप चाहे तो ओपन टेस्ट में सम्मिलित होकर अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। हम लोग हैंड-रिटन क्वेश्चन देते हैं और जो तैयारी है, आपकी तैयारी को मुकम्मल करने में हम आपकी मदद करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं। शिवरात्रि, जय हिंद।